दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को मैट्रिक्स कहा जाता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को, ठीक है, मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके ऑर्डर देखेंगे, इसे कुछ भी ऑर्डर का हो सकता है, 1 into 2, 2 into 1, 2 into 3, 3 into 2। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग देख रहे थे। क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या देख रहे थे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम लोग अभी तक देख चुके थे रॉ मैट्रिक्स क्या होता था। रॉ मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। उसके बाद हम लोग देखे थे कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। उसका बाद स्क्वायर मैट्रिक्स देखे थे जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या समान हो। यूनिट मैट्रिक्स देखे थे जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो, बाकी एलिमेंट 0 0 हो। मतलब यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का रहना जरूरी था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। लिखो, क्या देखेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स देखेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स देखेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है हमारा, देख लो, ये वाला सेम सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 5 5 ले रहे हैं और बाकी जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बाकी जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे ये वाला, जैसे ये सेम होना चाहिए, सेम। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 5 के जगह 6 6 6 होना चाहिए, 7 7 हो सकता है, 8 8 8 हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 √3 √4 मतलब यहाँ पे 6 6 6 7 7 7 सेम सेम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 भी हो सकता है, तो 1 1 1 लेंगे तो वो यूनिट मैट्रिक्स भी हो जाएगा, स्केलर भी हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे 1 1 1 ले रहे हैं, यहाँ पे 1 1 1, तो ये कौन टाइप का मैट्रिक्स हो गया? यूनिट मैट्रिक्स। कौन टाइप का मैट्रिक्स हो गया? यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको I3 से भी डिनोट करेंगे। क्या चीज से? I3 से। ठीक, और ये जो 5 5 5 है इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट। और बाकी जो 0 0 है इस सब को क्या बोलेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या बोलेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट सब सेम होना चाहिए, जैसे 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9। ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स 0 होना जरूरी है। यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इधर भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। हाँ, यहाँ पे 0 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी 0 चाहिए और इधर भी 0 चाहिए। ठीक, और इधर 0 चाहिए, यहाँ पे 0, ये इस जगह पे 0 चाहिए, ये वाला जगह पे और ये वाला जगह पे 0। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 होना चाहिए, बाकी एलिमेंट्स में ध्यान देना, डायगोनल एलिमेंट्स ये सबको सेम होना पड़ेगा। उसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। 6 6 6 7 7 7 8 8 8 इस तरह का होना चाहिए, 9 9 9 10 10 10। ठीक है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? ये सबको, ये सब बाकी सबको। और ये अलग स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स कौन सा है? 5 5 5। मान लो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखना चाहेंगे तो यहाँ 6 6 6 दे सकते हैं, 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 25 25 25, √2 √2 √2 √3 √3 √3 √5 √5 √5 √6 √6 √6।
तो ये वाला सेम होना चाहिए, बाकी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। हर केस में थोड़ा नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट सब क्या होना चाहिए? जीरो। सब केस में क्या होगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो होगा। ठीक है, हर केस में क्या हो गया? नॉन डायगोनल एलिमेंट सब जीरो। ठीक है, ठीक है। 6 नंबर लिखो। ये समझ में गया ना? 6 नंबर लिखो। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 ले रहे हैं, ये अलग अलग है कि नहीं? और बाकी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट सब क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स लोग कौन कौन से जगह पे जीरो चाहिए? यहाँ पे जीरो चाहिए, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो। क्या? तो इसी का इंपॉर्टेंस है, ये अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग है कि नहीं? हाँ, अलग अलग है ना? यहाँ पे तुम्हारा अलग अलग होना चाहिए। क्या? ठीक ना? क्या होना चाहिए? अलग अलग। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लें यहाँ पे 4 5 6 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 4 5 6 और बाकी एलिमेंट को जीरो जीरो। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। यहाँ पे दोनों तरफ समान होना जरूरी है, ये और ये वाला। ये दोनों को सेम होना जरूरी है। और ये वाला खाली अलग अलग होना चाहिए। अलग अलग चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? अलग अलग। दूसरा यहाँ पे लेते हैं 2 3 4। सर इधर इधर अलग अलग ले सकते हैं। 2 3 4 जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो। ठीक है, इसमें से अगर कोई भी एक जीरो के जगह पे दूसरा ले लेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। मान लो यहाँ जीरो के जगह 1 ले रहे हैं तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जीरो की जगह मान लो 1 ले रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ अभी 2 लेने से स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब ये एलिमेंट यहाँ पे 0 0 0 चाहिए और यहाँ पे भी 0 0 0 चाहिए। और ये वाला जो अलग अलग हमेशा होना चाहिए 2 3 4 अलग अलग 4 5 6 7 8 9 ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 कुछ भी अलग अलग होना चाहिए। ये वाला क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए और ये भी अलग कर देना चाहिए इसको। ठीक है, ये वाला सब अलग अलग होना चाहिए, बाकी एलिमेंट्स को 0 0 0। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट सब क्या होगा? 0 0 0। बाकी एलिमेंट सब डिफरेंट होना चाहिए। मतलब डायगोनल एलिमेंट सब डिफरेंट चाहिए यहाँ पे। क्या बताओ? जैसे यहाँ पे 4 5 0 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा? नहीं सर, नहीं। क्यों?
स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल नहीं होगा क्योंकि इसका डायगोनल एलिमेंट्स तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे 0 होना चाहिए था, यहाँ पे 0 होना चाहिए था। 6 1 इधर 0 0। अब बोलो ये क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगा? होगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट सब देखो अलग अलग है, बाकी एलिमेंट 0 है कि नहीं यहाँ पे, और इसके लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तो पहले से स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ना ये वाला, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है ना, मतलब कोई भी मैट्रिक्स बना इधर डायगोनल स्केलर स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का खासियत ये है कि दोनों सेम होना चाहिए। 3 इंटू 2 1 2 4, ये कौन सा ऑर्डर ये का मैट्रिक्स है? 1 2 4 लिखा है, ये वाला कौन सा ये का मैट्रिक्स है? 1 2 4 लिखा है, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। इधर 1 2 3 लिखा है, कौन सा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। 1 0 0 1, ये कौन सा मैट्रिक्स है? और ये भी यूनिट भी है और स्केलर भी है। 2 2 1 1, ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। नहीं, सिर्फ एक ही रो है, स्क्वायर है। 1 0 इधर 0 इधर 0 है, कौन सा मैट्रिक्स है? हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है, वेरी गुड। 1 1 इधर 0 0, कौन सा मैट्रिक्स? इसको I2 बोलते हैं ना, अरे 1 0 0 इधर 1 0 0 0 0 इधर, कौन सा मैट्रिक्स हुआ? I3 रे, 3 है ना, इतना बड़ा I3 ना, I2 में तो छोटा होगा, ये I2 बोलते हैं इसको, I2 I3 इसको बोलते हैं, ठीक है, क्लियर ना? और एग्जाम्पल लेना होगा नहीं ना? नहीं सर। हाँ, तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है? सिर्फ एक रो। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए क्या? और स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या सेम होना चाहिए। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो हो, उसका यूनिट मैट्रिक्स में I2 I3 ऑर्डर, यानी कि 1 इंटू 1 उधर रहेगा, डायगोनल एलिमेंट सब, बाकी एलिमेंट 0 है। स्केलर में सेम 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 होना चाहिए, 2 2 2 3 3 3 4 4 4, बाकी एलिमेंट 0। और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स उनके एलिमेंट से बाहर निकलेगा, बाकी सब 0 है। हाँ वो सब अलग अलग होना चाहिए क्या? ठीक ना? जैसे 2 3 4 लिखा है, कौन सा मैट्रिक्स हो गया है? हाँ रो मैट्रिक्स। अगर खाली 2 3 लिखेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? और खाली 2 लिखेंगे तो रो भी है, कॉलम भी है, और स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी है। क्यों? क्योंकि इसको 1 इंटू 1 ऑर्डर का लिखेंगे, दोनों सेम होना चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी, ठीक है। तो सब चीज हो गया, कोई दिक्कत हमें नहीं है। सब 4 4 4 लिखा है, इधर 1 1 0 0 0 0, कौन सा है? ये स्केलर है। हट रहे हैं, स्केलर कहाँ से होगा? स्केलर के लिए ये खाली सेम होना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। क्या कर रहे हो? खाली स्क्वायर था वाला। अभी बोलो कौन सा मैट्रिक्स हो गया? हाँ स्केलर हो गया, 0 डाल दिया ना यहाँ पे, स्केलर हो गया। क्या देखना नहीं था? मतलब देखना होगा ना, या क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो। 5 6 1 3, बोलो कौन सा मैट्रिक्स हो गया? 5 6 1 3 स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों समान है, यही भी दोनों सेम रहेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। 2 इंटू 1 है, जैसे 1 2 3, इसका ऑर्डर बताओ। हाँ तो रो मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बोलो। ऑर्डर का मतलब कितना ऑर्डर का? हाँ यही बोलना है, ऑर्डर बोलेगा तो 1 इंटू 3 बोलना है, ठीक है। अब इसको हटा देंगे तो अब ऑर्डर बोलो। 1 इंटू 2, फर्स्ट रो और सेकेंड दोनों कॉलम, 1 2 3 4, इसका बोलो 1 इंटू 4। यहाँ पे 2 4 6 8 डाल दिए, इसको इधर से ब्रैकेट दे दिए। अब बोलो 2 इंटू 4, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड रो, इसीलिए यहाँ 2 लिए हैं। कॉलम 4 रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, चौथा वाला कॉलम, ठीक।
इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3, इसको बोलते हैं C4। इधर वाला को R1, इधर वाला को R2। ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। क्लियर है? तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? सेम 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 होता है। 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट से अलग अलग होता है। तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। क्या कि इतने तरह का और भी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, जो भी बचा हुआ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। इसके नेक्स्ट वीडियो में और इसका मैट्रिक्स का कुछ बचा हुआ रहेगा, उसको हम क्लियर कर देंगे। इसके पिछले वाला वीडियो को में हम लोग बता दे चुके थे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और स्क्वायर और यूनिट मैट्रिक्स के बारे में। उसको देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट आगे तरफ बिल्डअप हो सके। जय हिंद, जय भारत।